तो न्यूक्लियस की जब भी अपन बात करते हैं, न्यूक्लियस देखो वर्ड से पता चल रहा है केंद्रक, क्या बोलते हैं उसको हम, केंद्र। तो इसको सिंपल सा हम बोल सकते हैं केंद्र, जो कोशिका है, कोशिका के जो केंद्र में, जो सेंट्रल पार्ट में, जो गोलाकार, जो सेंट्रल पार्ट में जो गोलाकार जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलकर चलते हैं, आप क्या बोलकर चलते हैं उसको, केंद्रक या न्यूक्लियस हम उसको बोलकर चलते हैं। केंद्रक के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूक्लियो प्लाज्म। इसी को हम बोलकर चलते हैं क्या, केंद्रक द्रव्य हम उसको बोलकर चलते हैं। इसी केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसी केंद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं ऑटोसोम्स, कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स। और एक होते हैं आपके कौन से, सेक्स क्रोमोसोम। कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। आप सबको पता होगा ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 1 पेयर। अगर काउंटिंग में गिने तो कितने होते हैं, टोटल 46 आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पे, केंद्रक के अंदर। ठीक है, इन्हीं केंद्रक के जो क्रोमोसोम्स हैं, इन केंद्रक के जो क्रोमोसोम्स पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं, है ना। ये आपको बताकर चलना है, सिंपल सा। इसके अलावा अब इसमें दे रखा है लिंग निर्धारण, मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सिंपल सा आपको दे रखा है। तो आप सबको पता होगा कि सेक्स क्रोमोसोम जैसे फीमेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है, जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ये सिंपल सा आपको आई थिंक पता होगा, है ना। तो क्या होगा, जब भी एक्स एक्स से जुड़ेगा तो क्या होगा, फीमेल होगा। और एक्स अगर वाई से जुड़ेगा तो कौन देखने को मिलेगा, मेल देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसके अंदर 50-50%, एक क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि भाई कोई भी फीमेल जब भी प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर 50-50% चांसेस होते हैं मेल होने का, और 50% ही चांसेस होते हैं किसके, फीमेल बेबी होने का। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपसे पूछा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन क्या, कि भाई कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर फीमेल फीमेल चाइल्ड होने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो वो देखना 25%, 50%, 75% और 100%। तो आपको बताना कितना होगा, 50%। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, है ना। तो सिंपल सा आपको बताकर चलना है। अब इसमें जो टॉपिक आता है क्या, सेल डिवीजन। क्या आता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सेल डिवीजन, दो प्रकार का। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन कौन सा, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है कौन सा, मियोसिस, है ना। माइटोसिस जो होता है ना, इस ये माइटोसिस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स की संख्या है ना वो समान रहेगी। वो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है 46 है, वो 46 ही रहेगी। जबकि जो मियोसिस होता है ना, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो जो जो माइटोसिस जो होता है ना वो 4 फेजेज में होता है। कितनी फेज में होता है, 4 फेज में होता है। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन कौन सी, नाम याद रखना, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, है ना। अब इसको डिटेल बताऊं क्या क्या होता है इनके अंदर, या सफिशियंट है, बता दीजिए आप। सर ये कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है ना? कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार बताया ना, से। 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार, देखो सुनो, कोश का विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस जो होता है ना, ये आगे जाके 2 प्रकार का होता है, मियोसिस मियोसिस तो फर्स्ट सर और मियोसिस मियोसिस तो सेकंड। हो गया अर्धसूत्री। हाँ और ठीक है, ये माइटोसिस हो गया सूत्री या अप्रत्यक्ष विभाजन। समसूत्री, हाँ समसूत्री, हाँ। और एक होगा ना असूत्री या प्रत्यक्ष विभाजन। देखो इतनी हिंदी मुझे नहीं आती, ए सूत्री अप्रत्यक्ष विभाजन ये मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं जो बता रहा हूँ मेरे को ये मैंने यही पढ़ा है, और मुझे नहीं पता। मैं सिंपल आप सिंपल सा बता रहा हूँ, 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सूत्री या समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं माइटोसिस, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये जो अर्धसूत्री होता है ना ये फर्दर 2 प्रकार का होता है। मियोसिस जो होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इस प्रकार से 3 प्रकार के विभाजन पढ़ते हैं, हमने तो यही पढ़ा है स्टैंडर्ड बुक के अंदर। तो ये 3 होते हैं, एक तो माइटोसिस, एक मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ऐसे होता है ये। मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम संख्या आधी रह जाती है, जबकि जो मियोसिस सेकंड होता है वो सेम एज द माइटोसिस होता है। सेम एज कैसा होता है, माइटोसिस होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, उसमें गुणसूत्र संख्या आधी नहीं रहती
है, ये हमने पढ़ा है और यही आप पढ़ो। ठीक है, चलिए। तो मैं बता रहा था 4 फेजेज होती है किसकी, समसूत्री विभाजन की। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इनको सुनो थोड़ा थोड़ा, क्या क्या होता है प्रोफेज में, क्या होगा मेटोफेज में, क्या होगा टीलोफेज, एनाफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा। प्रोफेज में तो सिंपल से क्या होगा, सेल जो है वो प्रिपेयर होगी किसके लिए, डिवीजन के लिए। सेल क्या होगी, प्रिपेयर होगी सेल डिवीजन की। एक सेकंड रुकने, कॉल आ रही है ना। चलिए, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो प्रोफेज में तो क्या होगा, सिंपल सा, जो कोशिका जो होगी ना वो खुद को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। क्या करेगी कोशिका, खुद को प्रिपेयर करेगी किसके लिए, विभाजन के लिए। प्रोफेज प्रोफेज में है ना। दूसरी होती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, जो सेंट्रोसोम क्या होंगे, सेंट्रोसोम किनारों पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सेंट्रोसोम किनारों पे जाएंगे। ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, ये जो आपका केंद्रक है, जो आपका न्यूक्लियस, उसका क्या होगा, डिवीजन होगा। वहां से न्यूक्लियस से क्या होगा, उसके अंदर क्या बन जाएगी, खांच बन जाएगी, है ना। और टीलोफेज में दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी। ये पूरी प्रोसेस चलती है किसके अंदर, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। सिंपल सा आपको बताकर चलना है। नॉर्मली जितना भी डिवीजन होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं क्या, माइटोसिस बोलते हैं। सिंपल सा। लेकिन जो आपकी जो सेक्स की जो जो सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स की जो सेल्स होती है, गैमेट्स जो होते हैं आपके, कौन से गैमेट्स, कौन कौन से, एक तो स्पर्म और एक आपका ओवम। यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है आपका, आप बता सकते हैं कौन सा होता है यहाँ पे विभाजन आपका, मियोसिस होता है। कौन सा होता है यहाँ पे विभाजन आपका, मियोसिस होता है। लेकिन जब भी स्पर्म और जब ओवम है मिल जाएंगे, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद उनमें भी क्या होगा, उनमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। उनमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसकी डिटेल में बताऊं, थोड़ा सा सुनना। देखो क्या होता है, सिंपल सा, कि जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन आपको सबको पता ही होगा, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे स्पर्म बना तो उसका क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है उसका, डिवीजन होता है। तो डिवीजन होता है तो दो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो, किसमें, दो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर 23, इधर भी क्या होगा, 23। तो ऐसे ही ओवम के अंदर होता है। तो ऐसे ओवम बना, उसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आदि। तो वहां पे भी क्या होगा, 23 क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन बाद में जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इनमें जब फर्दर डिवीजन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जब इनमें डिवीजन होगा, जाइगोट क्या है, दो सेल है, दो से क्या बनेंगे, चार सेल, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। ऐसे सेल क्या होता चला जाएगा, डिवीजन। तो ये जो डिवीजन हो रहा है, ये कैसा होगा आपका, माइटोसिस होगा। कैसा होगा, माइटोसिस होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, समसूत्री विभाजन, हम इसको बोलकर चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? जी सर। इसके अलावा इसके अंदर मुझे तो याद ही रह जाती है, मैंने बता दिया। और चलिए सर, नीचे ये सब बता दिया मैंने। इसके अलावा फंक्शन ऑफ द सेल, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, फंक्शन ऑफ द सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए। फंक्शन ऑफ द सेल। अब देखो सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन तो मैं कैसे समझाऊं। सेल जहाँ की सेल है वहां का उसका फंक्शन है। सिंपल सा। जैसे लंग्स की अगर सेल है तो रेस्पिरेशन फंक्शन है उसका। हार्ट की अगर सेल है तो पंपिंग उसका फंक्शन है। ब्रेन की अगर सेल है तो क्या फंक्शन है उसका, भाई नर्व ट्रांसमिशन का उसका फंक्शन है। किडनी की अगर सेल है उसका फंक्शन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन उसका फंक्शन है। लीवर की अगर सेल है तो उसका फंक्शन क्या है, बाइल का फॉर्मेशन करना उसका फंक्शन है। ये सिंपल सिंपल से फंक्शन है किसके, आपके सेल के, ये आप याद रखें। इसके अलावा देखो ये सारे सारे लिखे हुए हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी, मूवमेंट, ये सब मैंने बता दिया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन का मतलब वही हो गया कि भाई सेल, सेल ही तो है, स्पर्म भी सेल है और ओवम भी सेल है, तो वो मिलके क्या करा रही है, रिप्रोडक्शन करा रही है, सिंपल सा। तो वो भी क्या हो गया, सेल का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, सेल सिंपल सी खत्म हो जाती है। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ पूरी सेल का, सुनना 2 मिनट के अंदर, है ना। तो जो जो अपन ने पढ़ा है इसके अंदर, सिंपल सिंपल जो आपको क्वेश्चंस यहाँ से याद रखने हैं ना, वो सुन लेना आप लोग। तो क्वेश्चन आपको याद रखने सेल में से, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है सेल का, कि सेल जो है आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। इसमें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना कौन होती है, सेल होती है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है
बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होती है, तो आपको सिंपल सा बताना कौन होती है साहब, सेल होती है। सिंपल सा आपको बताकर चलना है, ठीक है। आप इसके अलावा आपको बताना सेल की स्ट्रक्चर की, जब भी आपसे पूछ जाए भाई सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपको 3 पार्ट बताने हैं। कौन कौन से? एक तो सेल मेम्ब्रेन बताना है, एक आपको साइटोप्लाज्म बताना है, एक आपको क्या बताना है, न्यूक्लियस बताकर चलना है। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया कि भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसमें से सेलेक्टिव चीजें ही अंदर बाहर हो सकती हैं, सिंपल सा आपको बताकर चलना है। इसके अलावा मैंने बताया आपको किसके बारे में, साइटोप्लाज्म। मैंने बताया आपको क्या, कि न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके मध्य में जो फ्लूइड भरा होता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म उसको बोलकर चलते हैं। कोशिका द्रव्य हम उसको बोलकर चलते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है ना, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है। ये सारी चीजें आपको बताकर चलनी है। इसके अलावा मैंने बताया केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया। जो न्यूक्लियस में मैंने बताया सिंपल सा, कि जो सेंट्रल जो पार्ट में जो गोलाकार जो मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रक, हम उसको बोलकर चलते हैं। इस केंद्र के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, हम उसको बोलकर चलते हैं। इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 46 होते हैं, और पेयर में कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। 22 कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर क्या होते हैं, क्रोमो आपके सेक्स क्रोमोसोम होती है। सिंपल सा आपको बताकर चलना है। फिर मैंने बताया आपको किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में बताया कि वे दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ तक आपको समस्या हो तो मुझे बताएं।